इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 17 क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि एक्सरसाइज 14.1 में है। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसके प्रीवियस सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं और साथ साथ में इंट्रोडक्शन पार्ट भी। तो पहले उन वीडियोस को देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गोपी बाइज फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे क्योंकि एक्वेरियम की बात की गई है, कुछ मेल फिशेस हैं, कुछ फीमेल फिशेस हैं और नंबर भी इसमें आपको दे रखा है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। ठीक है, तो इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ई कोई एक ऐसा इवेंट है। आप इसमें लिखोगे कि ई एक ऐसा इवेंट है जो कि मेल फिशेस के बारे में बता रहा है। लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट द फिश टेकन आउट, दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। ठीक है, हमने इस इवेंट को ई से एज्यूम कर लिया कि भाई जो फिशेस निकाली जा रही है वो मेल फिश है, उसके लिए ई हमने डिनोट किया है। और हमें क्या निकालना है? इसकी ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या होता है? हमारा फेवरेबल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम क्या है? नंबर ऑफ मेल फिशेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मेल फिशेस। ठीक है, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फिशेस, चाहे वो मेल है फीमेल है, सबको काउंट कर लेना है। तो अगर आप यहाँ टोटल फिशेस देखो तो कितनी है? टोटल 5 + 8, ये 30, और मेल तो दे ही रखा है 5 है। सो इसमें हम लोग पुट करेंगे मेल फिशेस दैट इज़ 5 एंड टोटल 18। अब एक घट तो होगा नहीं, सो यही हमारा आंसर हो गया कि मेल फिशेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 5/18। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, second में है, third में है a number greater than 2 और fourth में है a number less than 9. सो स्पिनिंग एंड एरो है, इसका डायग्राम भी आपको बुक में दे रखा है कि जब आप स्पिन करते हो ना, कुछ ये वाला डायग्राम है, ये सर्कल की तरह आपको दे रखा है और इसमें ही 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और इसमें ही आपका जो स्पिनर वो होगा, जहाँ पे आप इसको पॉइंट करोगे नंबर्स को, वो एरो से आपको यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे पहले 8 की। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? तो 8 पे अगर पॉइंट होगा तो 8 यहाँ पर तो एक ही नंबर तो है, सिंगल नंबर है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे इस स्पिनिंग में? तो 8 नंबर्स हैं। तो आंसर के लिए फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 8, जिसको कि हम E1 से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 8। ठीक है, और हमारे पास 8 इस स्पिनर में है कितना? तो एक ही है, तो 1 न्यूमरेटर पार्ट में और टोटल कितने नंबर्स हैं? 8। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में है एन ऑड नंबर, तो E2 इवेंट यहाँ पे लिख लेते हैं कि E2 एक ऐसा इवेंट है, इवेंट ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है, अब इसमें आप नंबर्स को देखो, ऑड नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, यानी 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर हैं जो ऑड है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज़ 4/8। इसको कैंसिल आउट करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 1/2। थर्ड में हमें निकालना है अ नंबर ग्रेटर दैन 2। अब नंबर ग्रेटर दैन 2 यहाँ पे है कौन कौन? पहले तो वो ढूंढ के लिख लें, नंबर ग्रेटर दैन 2। ये 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यानी टोटल नंबर
दैट आर ग्रेटर दैन 2। कितने ऐसे नंबर हैं? टोटल 6 नंबर है ना। काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 नंबर है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, मैंने इसको E3 से डिनोट किया। 1 2 हमारा यहाँ हो रखा था, इसको मैंने E3 इवेंट से दिया है। तो आप चाहो या तो लिख लेना लेट E3 बी इवेंट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6/8, ये कैंसिल आउट करेंगे, हमारा क्या आंसर आएगा 3/4, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट है हमारा अ नंबर लेस देन 9। 9 से जो भी नंबर्स यहाँ पे छोटे हैं, तो 9 से छोटा जो है वो तो सब का सभी है ना। 8 भी छोटा ही है 9 से, 7 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 2 भी, सब नंबर तो 9 से छोटे ही है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि E4 के बारे में, E4 बी इवेंट ऑफ अ नंबर लेस देन 9, ठीक है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या होगा, सारे ही नंबर्स 9 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5 7 सब कुछ, तो टोटल 8 नंबर ऊपर और नीचे टोटल 80 है। ये कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर क्या दे रहा है 1, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा अ डाई इज़ थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। फर्स्ट में है, सेकंड में है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 और थर्ड है एन ऑड नंबर। तो जब आप डाई को थ्रो करते हो तो कितना फेस होता है 6 फेस, सब पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपसे पूछा गया है कि एक डाइस को थ्रो किया गया है, एक डाई को थ्रो किया गया है, तो आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्राइम नंबर उसमें कौन कौन सा होता है, जब आप डाई को थ्रो करते हो तो उसमें प्राइम नंबर्स क्या सब दिखता है 2 3 5, और प्राइम नंबर होता क्या है जिसके 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से प्राइम नंबर काउंट होगा, 2 होगा 3 होगा, ठीक है। 4 नहीं होगा क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है, और 5 को फिर प्राइम नंबर मिलेंगे, ठीक है। 6 भी तो फिर कंपोजिट नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है हमारे पास, यानी काउंट करें अगर तो 1 2 3 प्राइम नंबर है हमारे पास। सो अगर पार्ट 1 के लिए अगर E1 बी इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है, तो PE1 हमें निकालना है यहाँ पे, ये क्या होगा 3/6, कटिंग करेंगे 1/2। 3 न्यूमरेटर पार्ट में भरा है क्योंकि वो हमारा फेवरेबल आउटकम है, और 6 हमारा टोटल आउटकम है क्योंकि टोटल उसमें फेस कितनी है 6, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो सबसे पहले यहाँ लिखो कि नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कौन कौन है डाइस में, तो आपने देखा होगा 2 और 6 के बीच में, यानी कि 3 होगा 4 होगा 5 होगा, बस। तो 3 4 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच का ही नंबर हमें लिखना है, ठीक है। सो अगर इस प्रोबेबिलिटी को E2 से, इस इवेंट को अगर E2 से डिनोट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल, यहाँ भी 3 है हमारे पास और टोटल 6, तो यहाँ भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1/2। थर्ड पार्ट में चलते हैं, यह है हमारे पास एन ऑड नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑड नंबर यहाँ पे होता क्या है, जो डाइस है उसमें कौन कौन से ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो 1 3 5 बस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये क्या होगा, फिर से 3, तो ये 3/6, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर से हमारा आंसर 1/2 ही आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइम नंबर में भी और नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 में भी और ऑड नंबर में भी, सब में हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। सेकेंड में है फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड। देन फोर्थ में है द जैक ऑफ हार्ट, फिफ्थ में है स्पेड, और सिक्स्थ में है द क्वीन ऑफ डायमंड। तो सबसे पहले 52 कार्ड्स की बात कर लेते हैं। टोटल 26 में इसको कैटेगराइज किया था, और ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि रेड कार्ड कितने होते हैं उसके अंदर, और उसमें कौन कौन से जो डिज़ाइंस हैं उनको क्या क्या नाम दिया गया है, और कितने कितने कार्ड्स क्या सब होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैं यहाँ पे अब ये भी छोटा सा बस लिख रही हूँ कि हमारे पास टोटल कितना कार्ड है 52 कार्ड्स, ठीक है। इसमें 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है,
इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 26 रेड, 26 ब्लैक। अब ये जो रेड कलर है इसमें भी 13 के कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, मतलब 2 डिज़ाइंस आ गई, एक हार्ट आता है और एक डायमंड आता है, ठीक है। और ब्लैक में जो 2 डिज़ाइंस हैं वो ये वाली है जिसको क्लब कहा जाता है, और एक ये वाली है जिसको स्पेड कहते हैं, ठीक है। ये भी 13 कार्ड्स हैं और ये भी 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। सबके पास किंग होती है, सबके पास क्वीन, सबके पास जैक, यानी फेस कार्ड टोटल 12 है। तो हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। और यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं लिख रही हूँ कि ये E1 इवेंट है, ये E2 इवेंट है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 में E1 से डिनोट करूँगी इवेंट को, इसको E2 इवेंट से, इसको E3 इवेंट से। बट पेपर में ना आप हमेशा लिखोगे कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। किंग ऑफ रेड कलर का जो इवेंट है उसको हमने E1 से डिनोट किया है। फेस कार्ड के इवेंट को ड्रॉ करने के लिए उसको E2 इवेंट से डिनोट किया है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट दैट इज़ अ किंग ऑफ रेड कलर। तो आप देखो कि रेड कलर का किंग इसमें भी होगा, है ना, और इसमें भी होगा, यानी हार्ट में भी है और डायमंड में भी है। यानी हमारे पास कितना हो गया 2, और डिनोमिनेटर में टोटल 52 कार्ड्स। इसको कट करेंगे 1/26, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड में क्या है, अ फेस कार्ड। इसको मैंने E2 इवेंट दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो फेस कार्ड कितना है हमारे पास, टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। आपको याद होगा टोटल फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, 12 फेस कार्ड, यानी किंग क्वीन जैक इसके पास भी है, किंग क्वीन जैक इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 का सेट, यानी टोटल 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 12 अपॉन में 52। अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे। 52 हमेशा नीचे में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे क्या लिखना होता है, टोटल आउटकम, और न्यूमरेटर पार्ट में फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो आप ढूंढ के यहाँ पे फिल कर दो। सो यहाँ पे कट करेंगे, तो 4 से कट करी हूँ, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो ये आ रहा है मेरा आंसर 3/13। थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड चाहिए बट वो कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, रेड फेस कार्ड। तो रेड हमारे पास ये भी है, रेड हमारे पास ये भी है, तो 3 इसके पास फेस कार्ड है, 3 है उसके पास, टोटल 6 रेड फेस कार्ड है। सो PE3 = 6/52। अब इसको कट करेंगे तो ये हो गया हमारा 3/26। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ है द जैक ऑफ हार्ट। इसको E4 लिख दिया मैंने। तो जैक ऑफ हार्ट मतलब हार्ट और इसका जैक, तो इसके जैक इसके पास एक ही है, ठीक है। तो 1/52। देन फिफ्थ पार्ट, अ स्पेड। इसको E5 इवेंट नाम दे दिया। E5 अ स्पेड। स्पेड कितना है टोटल कार्ड्स, 13। तो आप ऊपर लिखोगे 13 और नीचे लिखोगे 52, और 13 के टेबल से कट कर दो, ये हो गया 1/4। 6 पार्ट में आते हैं। 6 में है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड में आ जाओ, ये है डायमंड। क्वीन कितना है इसके पास, एक ही क्वीन है, डायमंड में एक ही क्वीन है, सबके पास एक एक ही क्वीन होती, ठीक है। E6, सो 1/52, ठीक है। तो कार्ड्स को बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है भाई कि कितने कितने कौन कौन से कार्ड्स हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा 13 और 14 हो गया। बढ़ते हैं 15th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 5 कार्ड्स द 10 जैक queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is picked up at random. So what is the probability that the card is queen? If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace? And इसी का B पार्ट है a queen. तो इसमें हमें 52 कार्ड्स की बात नहीं की गई, सिर्फ हमें 5 कार्ड की बात की गई, वो भी डायमंड की। तो पहला कार्ड है कार्ड 10, देन है जैक, एक किंग, क्वीन और एक एस है। यही कार्ड्स है, इन्हीं 5 कार्ड्स की कहानी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ क्वीन। तो क्वीन तो हमारे पास एक ही है ना। सो यहाँ पे E1 इवेंट से दिखा देंगे क्या, कि E1 बी इवेंट ऑफ गेटिंग क्वीन कार्ड, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब भी आपको निकालना होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऊपर में क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम। और यही है हमारा फेवरेबल आउटकम कि हमारे पास क्वीन कितनी है इन 5 कार्ड में, फेवरेबल आउटकम। और नीचे में क्या डालते हैं, टोटल आउटकम,
सो टोटल आउटकम हमारे पास तो 5 ही है, सो इसका आंसर क्या होगा 1/5। सो इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज़ 1/5। सेकेंड पार्ट में आते हैं। इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन निकाल ली गई और उसको साइड रख दिया गया, मतलब आपके पास अब 5 कार्ड नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 कार्ड ही हैं। सो व्हेन क्वीन केप्ट असाइड, नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट, कितना है, 4 ही कार्ड अब आपके पास बचा, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज़ एन एस, तो एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको मैंने E2 से डिनोट कर दिया, दैट ड्राइंग ऑफ एन एस कार्ड। तो PE2 निकालनी है, तो एस आपके पास कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/4, ठीक है। देन इसका बी पार्ट है अ क्वीन, तो क्वीन को तो निकाल के साइड कर दिया गया है ना, तो क्वीन तो हमारे पास अब बची ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन दैट इज़ E3 इवेंट 0/4, और ये हमारा 0 है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं और जिसमें से 132 गुड वन अच्छे पेन भी हैं। तो 1 पेन को रेंडमली वहाँ से निकाला गया है, तो हमें निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ गुड वन। जो हमने जो पेन निकाला है ना, दैट इज़ गुड वन, वो अच्छी पेन है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले इस इवेंट को मान लेते हैं कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ द पेन टेकन आउट इज़ गुड वन, ठीक है। तो हमने इस इवेंट को ई से रिप्रेजेंट किया। अब टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास कितने हैं, टोटल पेन्स यहाँ पे कितनी है, 12 डिफेक्टिव और 132 अच्छी पेन है, तो ये हो गया हमारा 144 पेन्स, ठीक है। हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल फेवरेबल आउटकम यानी नंबर ऑफ गुड पेन्स और डिनोमिनेटर में टोटल पेन, ठीक है। तो गुड वन हमारे पास कितने हैं, 132 अपॉन में 144, 12 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 11/12। सो हमारे पास इसका आंसर क्या रहा है, 11/12। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? इसमें 2 पार्ट किया गया, तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो टोटल बल्ब्स कितनी है, 20, और इसमें ही 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं, इस 20 में से ही 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, और हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव, है ना। तो अगर इस इवेंट को ई से डिनोट करेंगे, दैट द बल्ब ड्रॉन इज़ डिफेक्टिव, सो न्यूमरेटर पार्ट में हमारे क्या जाएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेक्टिव है हमारे पास 4 और टोटल है 20, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हमारा आंसर क्या आ गया, 1/5। सो सेकेंड पार्ट है हमारा इस 17th का, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। तो ये जो नंबर 1 पार्ट में हमने सॉल्व किया था ना, कि एक बल्ब को रैंडमली निकाला गया था, तो कह रहा है क्या कि एक बल्ब जो हमने निकाला क्या है, वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी अच्छा है, तो उसको बल्ब को रख लिया गया। तो हमारे पास अब 20 बल्ब नहीं रहा, अब एक तो निकल चुका है, यानी हमारे पास अब 19 बल्ब्स ही हैं, और इसी 19 बल्ब से हमारा कैलकुलेशन अभी होगा। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छे बल्ब्स की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे व्हेन 1 bulb is kept aside then total number of bulbs कितनी है हमारे पास, 19, ठीक है। और हमें निकालनी है गुड बल्ब्स की, नंबर ऑफ
गुड बल्ब्स या नॉट डिफेक्टिव, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स, जो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है वैसे कितनी है, तो 15 है ना, 15 ही बची ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था, 4 डिफेक्टिव था, है ना, तो यानी 16 इसमें कैसा था, गुड बल्ब्स, नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स, उसमें से भी एक को रख लिया गया, जो अच्छा था उसी को तो कोई रखेगा, यानी आपके पास नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितनी है, 15 ही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इसको E1 से अगर मैं डिनोट करूँ, सो यहाँ लिख देती हूँ कि लेट E1 बी द इवेंट दैट bulb is not defective, ठीक है, तो bulb is not defective, तो फेवरेबल आउटकम ये हमारा 15 है, फेवरेबल आउटकम और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 15 और टोटल 19, तो इसका आंसर क्या आ गया, 15/19। सो क्वेश्चन नंबर 11 to 17 हमारा कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।